नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त मैं हूं आपके साथ रुबिका लियाकत। न्यूज 18 इंडिया का कारवा आप देख सकते हैं नरिमन पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है। ये वो इलाका है जहां बड़े बड़े होटल्स हैं, आलीशान बिल्डिंग्स हैं और दूर तक फैला हुआ ये समंदर है। मुंबई की 36 सीटें और महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारने वाला है, यही जानने के लिए हमने आज से कुछ दिनों पहले एक सफर की शुरुआत की। न्यूज 18 इंडिया की टीम चप्पे चप्पे पर पहुंची और मुझे जो इलाका मिला था और मुझे जो सफर तय करना था वो था पांचों रीजन के कुछ ऐसे इलाके जो हॉट सीट्स हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर वीवीआईपी कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 1028 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है। 28 विधानसभा चुनाव उसमें पड़ती है। हमने सबसे पहले शुरुआत की पूर्व होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अनिल देशमुख के इंटरव्यू के साथ। कैसा रहेगा उनका चुनावी सफर। हम फिर उसके बाद नागपुर पहुंचे। नागपुर में हमने उन तमाम हस्तियों से बातचीत की, मुलाकात की जो इस पूरे के पूरे चुनाव में चीजों को मरोड़ने का दम रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 3 एम फैक्टर्स हैं, 3 एम फैक्टर्स जो इस बार चुनाव में इधर या उधर तय कर सकते हैं। और वो 3 एम फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले महिलाओं का कार्ड। महिलाओं का कार्ड मतलब लाड़की बहिना योजना जो हर उस महिला तक पहुंची है। 7,500 रुपए खाते में गए हैं। पहला एम फैक्टर हो गया महिला। दूसरा एम फैक्टर है मराठाओं का आरक्षण। हम मनोज जारंगे पाटिल से जालना में मिलने के लिए गए, उनसे तीखे सवाल किए। उसके बाद काफिला हमारा आगे बढ़ता गया, अमरावती पहुंचे। वहां पर हमारी मुलाकात जो है वो नवनीत राणा से हुई, जिनके पति इस वक्त वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 मिनट 15 सेकंड का सफर जो है वो वहीं से शुरू हुआ था और वहीं पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अब तीसरे एम फैक्टर की बात कर लीजिए, मुसलमानों का फैक्टर। मुसलमान आरक्षण के मसले पर बड़े खुश है कि 10% उनको आरक्षण मिलेगा। अलग अलग उलेमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अघाड़ी को सपोर्ट करने का मन बना चुका है। इनफैक्ट इस पर जो है ऐलान कर दिया गया है, फतवा जिसे कहते हैं ना, राय शुमारी के बाद फतवा जारी कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया आपको ये जो इलाका दिखा रहा है, इस इलाके को आप समझिए, ये इलाका किस तरफ जा रहा है। क्यों मैं आपको इन इलाकों में घुमा रही हूँ? क्योंकि यहीं पर है विधानसभा। विधानसभा का वो भवन बिल्कुल आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, जहां पर विधान भवन में, क्योंकि परिषद भी है और सभा भी है यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो ये विधान भवन आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर 228 विधायक चुनकर आने वाले हैं। अब ये 228 विधायक कौन होने वाले हैं? महाविकास अघाड़ी के महायुति के। हमने सारे बड़े चेहरों से बातचीत की है। हमने मुख्यमंत्री से भी सवाल किए हैं। हमने यहाँ पर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत दादा पवार हो, उनसे भी बात की है। और उसके बाद हमारे तमाम दूसरे जो साथी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर उन सारे इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की। हम किसानों के पास गए, हम महिलाओं के पास गए, हम लॉयर्स के पास गए, हम युवाओं के पास गए, हम सभी लोगों के पास गए और उनसे पूछा कि बताइए इन चुनावों में आप क्या मन बनाए हुए हैं। जवाब बड़े दिलचस्प थे, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, एक ही फैक्टर काम आएगा, एम फैक्टर। ये एम फैक्टर किस तरफ जा रहा है? बड़ी कवरेज में न्यूज 18 इंडिया के जुड़ चुके हैं सारे खास मेहमान जो है वो देखिए यहाँ पर मंच पर विराजे हुए हैं। और इसीलिए अब शुरुआत करनी है बहस की, और जो ये शुरुआत है वो ये बताती है कि अंत कहाँ होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं गूंज, लेकिन उससे पहले एक खास इंटरव्यू आप सबके लिए
क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, किसे पुकार रहे महागद्दार। एक छोटी सी बातचीत और उसके बाद यहाँ पर है हमारे मेहमान। आपके ऊपर गद्दार का, बेईमान का तमगा लगा है। ये अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो किसे चुनते, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे? अच्छा, क्या मातोश्री भी अब आप लेने वाले? ठाणे में आप ऑटो चलाया करते थे और आज आप पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास इंटरव्यू इस वक्त आप देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के सामने होंगे। आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो सवाल आज हम मुख्यमंत्री साहब से पूछने वाले हैं। सीएम जिनको ये कहते हैं कॉमन मैन। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आधी रात होने को है और इसके बाद मीटिंगों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से। आपके ऊपर गद्दार का, बेईमान का तमगा लगा है। उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर 10 बार आंसू बहा कर गए, हाथ जोड़ कर गए। आज सीएम वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि ईडी और आईटी और सीबीआई आपको उठा कर ले। एकनाथ शिंदे किसी से डरता नहीं, ये सिर्फ भगवान से डरता है। और मैं बताता हूँ, गद्दार हमको कहते हैं, बेईमान हमको कहते हैं, ये हम बोलते नहीं उनको। लेकिन जैसे 2019 में सरकार चुनाव था, एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी का फोटो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के हम जीत गए, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जनता ने मैंडेट दिया शिवसेना बीजेपी को, आंकड़े आ गए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती है तो उनकी नीयत फिर गई और उन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया और सरकार बनाई खुद के स्वार्थ के लिए और जनता से धोखा किया है। तो सबसे बड़े गद्दार कौन है? मैं ऐसा बोलूं, वो महागद्दार है ऐसा बोलूं मैं? ये जनता के साथ धोखा दिया है, बीजेपी के साथ धोखा दिया है, बाला साहब ठाकरे जी को धोखा दिया है, उनके विचार को धोखा दिया है। मैं तो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हम ये नहीं करते तो ये शिवसेना खत्म, नाम भी खत्म, धनुष्यबाण भी खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो किसे चुनते, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे को? कार्यकर्ता को। उनका एक ही था, सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाओ। वही इन्होंने भी बोला, सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सिर्फ लोगों के नज़र में धूल झोंकने के लिए, उनको फंसाने के लिए। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि नाम सामान्य शिव सैनिक का, काम उनको पहले से बनना था। ये बहुत सालों से उनकी इच्छा थी। वो उन्होंने जैसे मौके की तलाश में थे, वो मौका मिला तुरंत उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। पर आपने तो उद्धव ठाकरे को बहुत पहले से देखा होगा ना, बाला साहब के जमाने से। क्या उनमें कोई बदलाव आया है? अरे बाला साहब ठाकरे थे, बार बार बाला साहब ठाकरे जी नहीं बनते, एक ही बनते बाला साहब ठाकरे जी। ये उनकी नीति क्या है, इनकी नीति क्या है? ये तो बाला साहब ठाकरे जी तो कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहते, पुलिस स्टेशन भी जाते। ये जैसे कोई संकट में तो हाथ ऊपर उठाते, तुम देखो तुम्हारा काम देखो। ऐसी पार्टी बढ़ती है क्या? कार्यकर्ता को बड़ा होना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। ये खुद की इनसिक्योरिटी है। एक कार्यकर्ता अगर अच्छा काम करता है, मास लीडर बनता है, तो इनको इनसिक्योरिटी होती है। कोई घर अच्छा लेता है, उनको जलन होता है। ऐसा थोड़ी कोई लीडर होता है क्या? ऐसा कोई पार्टी बढ़ती है क्या? अच्छा, क्या मातोश्री भी अब आप लेने वाले हैं? क्या के लिए हम लेंगे? हमने तो पहले बोल दिया, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी के विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। क्या विचारधारा उद्धव ठाकरे लेकर नहीं चल रहे हैं? कैसे चलेंगे? अभी वो तो कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदू हृदय सम्राट किधर बोलते हो? नहीं तो शिंदे साहब, क्या विचारधारा की लड़ाई है? महाराष्ट्र में इस बार चुनाव किस पर है? विकास पर है, विचारधारा पर है, खानदान पर है, ठाकरे वर्सेस शिंदे पर है? कार्यकर्ता वर्सेस परिवारवाद, विकास वर्सेस ये क्या कहते हैं, एंटी डेवलपमेंट। विकास में स्टे देना, विकास में स्पीड ब्रेकर डालना, ये इसके विरोध में विकास करने वाले की लड़ाई है। ये 80 बनाम 20 भी है क्या?
मेजॉरिटी हिंदू, 20 मुस्लिम आबादी। नहीं, देखिए अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साथ दे दिया है महाविकास अघाड़ी का। उलेमा बाहर आकर ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को वोट देना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी वोट बैंक जो है उनके पास, वो वोट बैंक तो कांग्रेस की वोट बैंक जो थी वो अभी उनके पास है। अभी जो उनका वोट बेस शिवसेना का है वो हमारे पास है। अभी हमारा वोट शेयर बढ़ गया है, हमारी स्ट्राइक रेट बढ़ गई है, हमारी सीटें उनसे, हम जो फाइट किए उससे हमारी सीटें ज़्यादा आ गई। प्रूव कर दिया है शिवसेना असली कौन, धनुष्मान असली कौन, लोगों ने तय कर लिया है। इसका नतीजा इतनी जोरों से इस विधानसभा में दिखेगा। जोरों से विधानसभा में इसका नतीजा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये जनता को तय करना है। 20 तारीख और उसके बाद 23 तारीख नवंबर की, ये 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए देखिए न्यूज 18 इंडिया, अब जो कुछ आखिरी दिन बचे हैं, अब से 4 दिन बाद वोट करना है महाराष्ट्र की जनता को। हम मुंबई में मौजूद है, फाइनेंशियल कैपिटल इसको कहा जाता है, और नरेपन पॉइंट तो दिल है फाइनेंशियल कैपिटल का। और यहीं पर नीतियां बनती है, यहीं पर तमाम प्लानिंग होती है, और यहीं पर विराजते हैं 288 एमएलए जो दिशा और दशा महाराष्ट्र की तय करने वाले हैं। और चलिए, इसीलिए यहां से शुरू करना जरूरी है गूंज मुद्दों की, उन विचारधाराओं की जिनकी लड़ाई आज की तारीख में 4 से बढ़कर 6 हो गई है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आप इस शो को बड़ा ध्यान से देखेंगे और वो बहुत संजीदगी से अपनी बातों को आप तक रखेंगे। शुरुआत कर रही हूं मैं सुजीबेन शाह से। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सुजीबेन शाह दिखाई दे रही हैं, जो कि शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक रखती हैं, जिनके पास धनुष और बाण आज की तारीख में। सुजीबेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बगल में आपको इस वक्त कृपा शंकर सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं, जौनपुर से चुनाव लड़ा, मुंबई में तमाम पूर्वांचलियों की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके मुद्दों पर मुखर तरीके से लड़ते आए हैं। कृपा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त यहाँ बिल्कुल बगल में मेरे साथ डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा मौजूद है, जो कि शरद पवार एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्होत्रा। उनके ठीक बगल में अनीश गढ़वे साहब, शिवसेना उबटा यानी उद्धव बाला ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीश भाई। और हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के उस कोर ग्रुप का हिस्सा रहे थे, मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देश की हर नब्ज को समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपा शंकर जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, इतरा रहे हैं, घमंड में चूर हैं, लगता है आपको कि महायुति की सरकार बनेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं महायुति नहीं, मां झूठी है ये। सबसे पहले तो आज गुरु नानक जयंती है, मैं प्रणाम करता हूं उन विचारों को, और आज पूर्णिमा है। मैं वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उद्धव जी ठाकरे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय आए थे। अब ये झूठ है कि सच है, इस महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का मतदाता फैसला करेगा। ये झूठ है सच? मतलब 2.5 साल में 2.5 दिन है सर? 2.5 साल में 2.5 दिन? जरा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, कोविड का वक्त था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी कितने दिन संसद में गए, जरा इसका भी आंकड़ा गिना दिया जाए। महाराष्ट्र की जनता का काम होना जरूरी था, मंत्रालय में आके बैठना जरूरी नहीं था। हर फ्रंट पे उद्धव जी लड़ रहे थे। जहां जहां पे भारतीय जनता पक्ष के केंद्रीय सत्ता ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, ऑक्सीजन से लेके वह सब फ्रंट पे लड़ रहे थे। मंत्रालय में आके बैठना या लोगों की जान बचाना, सांसें बचाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सोचिए। सुजीबेन, जवाब दीजिए। संसद तो चालू ही नहीं थी मेरे भाई कोविड में, लेकिन गवर्नेंस में हमारी मोदी सरकार तब भी जोर शोर से चल रही थी और आज भी चल रही है। बात विधानसभा में जाने की नहीं थी, बात है मंत्रालय में जाने की, जहां से राज्य चलता है। और इसकी वजह से आप 5 दिन 2.5 साल में 2 दिन नहीं 5 बार आप विधानसभा में गए, मंत्रालय में गए, और तभी सारे उद्योग
आपके कार्यकाल में चले गए गुजरात। पर मैं सुधी आपको- बहन वो तो कल की बात हुई ना, कल की बात हुई। अभी तो आपके पास है ना सब कुछ। बिल्कुल। सत्ता आपके पास है, आज- महायुति के पास है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से गुजरात चली गई ये सारी की सारी कंपनियां। बिल्कुल गलत। रूबिका जी, मैं आपको कहना चाहूंगी बड़े विश्वास के, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो सारी जो उद्योग गए हैं उनके कार्यकाल में गए। हमने पदभार लिया, 1 महीने के सब चले गए। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगी हमारी महायुति सरकार का। डायमंड बुर्स करके एक बहुत बड़ा डायमंड मर्चेंट का एक इंडस्ट्री है। हाँ। वो चली गई थी गुजरात में। हाँ। लेकिन आज महायुति की सरकार आते हुए ओके। हमारे एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में अच्छा। पूरा डायमंड बुर्स आप शिफ्ट हो गया। अपने काम गिनाइएगा, वादे भी गिनाइएगा, लेकिन अभी मुझे पहले ये बताइए कौन कौन से फैक्टर काम करने वाले हैं सुजी बहन? बिल्कुल। पर आप लोग इतरा रहे हैं, देखो, कौन सा फैक्टर काम करेगा? ये सरकार नीति नियम पर चलने वाली है, विकास पर चलने वाली है। विकास। हम कभी दो मत नहीं करते। हाँ। फिर वो सुषमा हो कि समीना हो, हाँ। आदित्य हो कि आमिर हो, हर जगह हर महिलाओं को, हर पुरुष को हम सक्षमीकरण का काम करते हैं। तो उनको फिर ये नीति नियम कहने से की आगे क्यों चलते जरूरत हैं। आ गई रवि श्रीवास्तव जी? काटने का काम एक ये लोग है करते तो हैं। नेक है, एक है तो सेफ है, बटोगे एक है तो तो नेक है। कटोगे। फिर ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा किसके लिए दे रहे हैं आप? क्योंकि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप हैं। अरे तो कास्ट इस सर्वे के बात लिए से- बता दीजिए इस कौन बात पर काट रहा शर्म है, करिए और कौन आपके काट अपने रहा है? नेता ही इसकी बुराई क्यों कर चाहिए रहे हैं। कास्ट सर्वे? ये नारा दे करके आपने बीजेपी और महायुति का बेड़ा गर्क कर दिया है। रूबिका जी- कास्ट सर्वे डॉक्टर मल्होत्रा, कास्ट सर्वे क्यों होना चाहिए, क्या वजह? कास्ट सर्वे तो होना चाहिए कि कास्ट में किसी और वो मतलब आर्थिक रूप का सर्वे होना चाहिए, जो उनको क्या सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है ये होना कास्ट चाहिए। और ना कि आर्थिक सुविधा बहुत नहीं, फर्क है। ना कि हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब होना नहीं चाहिए। नहीं तो वो तो जैसे ये कह अभी- रहे हैं आप जातियों को जातियों से लड़वा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। जो हमें देखना है कि क्या किस पर्टिकुलर जाति को थोड़ा सा हाथ बार लगना तो चाहिए। मैडम ऊपर आने के कर्नाटका में लिए। हुआ है ना, क्या उसका फर्क क्या पड़ा? बिहार में हुआ है ना। बिहार में हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है वो बात अलग है। यहाँ पे अरे, जो हुआ है जैसे आप करें तो बराबर। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ओके। वो बात एकदम सब सही नहीं, है। मैं जो बताना होना चाहता चाहिए हूं, बहुत अच्छी तरह से। और ये आर्टिकल जो छुपाई जा रही है बात, 370 हाँ, बटे थे तो कट गया था हमारा कश्मीर। हम इकट्ठा हुए, 370 हटाया गया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं उस लौह पुरुष को, देश के आदरणीय गृह मंत्री को। 5 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीरी के पंडित, नेतृत्व में कितने कश्मीरी पंडित दोबारा से 370 अपने घरों में लौट पाए? 370 अरे सुनने का हिम्मत रखो। बहुत सुन लिए। 370 हटाने का काम बहुत सुन लिया आप। भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज मैं दावे के साथ कर रहा एग्जाम्पल दिया अनीश भाई, एकदम, हाँ, उस समय ये लोग कहते थे हाँ। 5 कि साल हो चुके कश्मीर उसको, में खून की उसके नदियां बावजूद बहेंगी, भी चीटी नहीं कश्मीर मरी। में हिंसा यही थमी था, नहीं है। बटेंगे तो वहाँ कटेंगे। पर आज भी हमारे रवि जी सैनिक पहले सुनिए, रवि जी जान सुनिए। दे रहे हैं। नहीं रवि जी, एक पॉइंट दर पॉइंट बात कीजिए ना। आप लोग पहले क्या डराते थे? 370 हटा तो गड़बड़ हो जाएगी, खून की नदियां बहेंगी, झेलम जो है लाल हो जाएगी, तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, इसी तरीके की बातें आप करते थे ना। क्या हुआ 370 के बाद? वहां पर दूध की नदियां बह रही है। अतिशयोक्ति भले ही संभाल लीजिए, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं, हड़तालें खत्म हो गई है, आतंकवाद जीरो है। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के हालात बिगड़े हैं वो उस लेवल पर नहीं है जैसा आप बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे। रवि जी, देखिए, आपका ये कहना 370 के विरोध में कोई नहीं है। 370 हटाई गई, बहुत अच्छा किया गया, मगर 370 के बाद भी कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या कश्मीरी पंडित वापस आप अपने घर जरा पहुंच गए कांग्रेस- हैं? क्या आप वहां पर कांग्रेस के तकलीफ लग नेताओं गई को है? पूछो क्या वहां कि पर शांति अमन 370 बहाल हटाने हो का गया है? समर्थन आज करने भी को तैयार हमारे है। फौजी आज अपनी भी जान एक दे रहे हैं सरकार आई है, वहां पे। रूबिका जी। आज भी हमारे वो बहादुर सरकार आते ही- वहां पर वो आतंकी वो हमलों सरकार में आते ही मारे जा रहे हैं। 370 वापस लाने की वापस लाने की बात बात लेकिन- करते हैं। लेकिन- हम तो कहते हैं धिक्कार ऐसे लोगों को लेकिन जो कृपा शंकर जी- 370 और नहीं एक मिनट नहीं कृपा शंकर जी, एक आप सेकंड। महाराष्ट्र से कश्मीर काहे पहुंच नहीं, गए हैं? नहीं, नहीं। हाँ, वही बात क्यों देश- महाराष्ट्र से आप देश कश्मीर की पहुंचे बात- हैं? उन्होंने कहाँ बटेंगे पहुंचे? कटे की बात किया है। हाँ। पता था देश बांटने का काम किसने किया था? अनीश जी जवाब दीजिए। सर्वप्रथम सुनिए,
जरा कृपाशंकर सिंह जी, आप विधानसभा के सामने हैं, महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र के चुनाव है, जम्मू कश्मीर में आपको लताड़ दिया है, लात मारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो छोड़ दीजिए आप बातों को, आप तो थे भी बातों नहीं। से आप बातों क्या से बात आप कर रहे हो? और किस प्रकार की बात कर रहे हो आप? जी मैं आपकी कौन बात किस करूंगा। प्रकार मारता है? सबसे पहले आप कश्मीर ये के हिंदुत्व बात की बात करते करते ही हैं, नहीं। ये हिंदुत्व आप की बात बात कर करते हैं, मुझे ये पूछना है, आप आज आपकी ये खुद की गोमांस पार्टी की की बात बात करते हैं, कीजिए। आज गोवा में आप भारतीय कांग्रेस जनता के पक्ष का spokesperson राज्य नहीं है, हो। मणिपुर में भारतीय जनता पक्ष का राज्य है, आज गोवा के कोई भी रेस्टोरेंट में महाराष्ट्र, जाइए, वहाँ पे महाराष्ट्र। आपको बीफ मिलता है आपके मेन्यू कार्ड पे, क्यों गोवा में ऐसी, ये इसको कहते हैं सिलेक्टिव अप्रोच। अरे भैया, महाराष्ट्र की गोमांस बात की बात कीजिए। करें, मुझे आज आप इसका अरे, जवाब दे दीजिए कृपाशंकर अरे, सिंह अरे जी, भाई, आप सेनापति, यूपी कृपया इसका जवाब ले लीजिए ओके गोमांस पे। ओके ओके, एक एक करके एक एक करके शिवसेनापति अभी अभी मैं- अभी- मैं- एक बात- शिवसेनापति हाँ। लोग कटे, राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी कटे, कटे का मतलब क्या है? ओ रवि, अरे एक सेकंड कृपाशंकर जी, काटा कौन, बांटा कौन? बाटा कौन? यही तो शरद कहते हैं। पवार, शरद पवार। आदरणीय शरद चंद्र शरद रूबिका पवार। जी। शरद पवार जी ने क्या बांटा? जो अजीत पुत्री पवार हो। जी, कृपा अजीत भैया। पवार जी अपने आप छोड़ के भारतीय जीत जनता गए। पक्ष काटने की बात करता है, यस ये काटते हैं, अरे इन्होंने भैया, पार्टियां तोड़ी है, पार्टियां तोड़ी पार्टियां तोड़ी है। पार्टियां तोड़ी रूबी हुई का- डरे है। हुए लोग हैं ये, अरे अब क्या बात आप करते डरे हो? हुए लोग आज एक तक इस सेकंड, देश एक में सेकंड, नहीं एक देखे। सेकंड, सुजी बहन इधर आइए, और टूट भी गए हैं अजीत अनीश पवार भाई इधर जी। आइए, गिराई है इधर आइए, इधर आइए, आप दोनों इधर आ जाइए। दोनों ने पट्टा लगाया हुआ है भाई, एक है शिवसेना, कौन सा वाला, धनुष, दूसरा शिवसेना है मशाल वाला, जिसको कह रहे हैं ये आइसक्रीम सा लग रहा है, हैं? सुना ये- ना आपने? ये आइसक्रीम कहते हैं। चलो अभी महिला कैंडिडेट महिला खड़ी है करके मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आइसक्रीम ठंडी रहती है कि आइसक्रीम गर्म रहती है, ये उसको चखने के बाद ही पता चलता है, समझे? ये लोकसभा गरम- में आप काफी ये- ठंडे हो चुके हो ये मेरे गरम भाई। है, ये मशाल है, ये देश को और ये महाराष्ट्र भाई, को दिशा दिखाएगी, नहीं, पर जलाएगी एक नहीं, सेकंड, एक सेकंड, जलाने वाले, बहुत काटने नहीं, वाले, बांटने नहीं, वाले आप अभी- है। अनीश भाई एक बात बताइए, आपको ये धनुष याद नहीं आता है? ये धनुष हमने अपने भगवान के घरों में पूजा है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आज सत्ताओं को लेके, आज केंद्र की सत्ता, न्याय व्यवस्थाओं को लेके ये रूबिका धनुष जी, चुराया गया है, ये ये इनका धनुष ऐसा है, चुराया गया है, इनका- ये वंदनीय हिंदू हृदय नहीं, नहीं, सम्राट नहीं, बाला नहीं। साहब जी का धनुष है, All ये right, आपका बाला धनुष साहब का नहीं नाम ना है, लीजिए। ये आपका शिवसेना धनुष नहीं प्राइवेट है। लिमिटेड वो धनुष कंपनी शिवसेना नहीं है, शिवसेना आज भी एक है, ठाकरे आज जी की शिवसेना- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ठाकरे नहीं प्राइवेट है, तो शिंदे प्राइवेट शिवसेना लिमिटेड चलती है। मैं आपको मैं लाइव आपको ये बताना बता चाहता दूं, हूँ, रूबिका जी, शिवसेना ओके, विचारों सर, पर चलती है, बिल्कुल विचारों ने आपने त्याग छत्रपति दिया है। शिवाजी महाराज जी मैं के इतना विचारों कहना पर चलती चाहूंगी, है। आज इन्हें महाराष्ट्र पूछिए, की धरती में यही अरबी अच्छा, अब समुद्र में अब एक बात, वो बार बार एक डायलॉग जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे का सुनाते हैं कि अगर हमें कांग्रेस के आगे झुकना पड़ेगा तो मैं अपनी ये दुकान बंद कर दूंगा। अरे एकदम क्या पहला। बोला था अभी कांग्रेसियों सुनने की को, क्षमता रखे। मैं बोल भी नहीं सकती। ओके, अभी आप सुनने जवाब, की आप क्षमता जवाब, रखे। आप जवाब, अभी सुजी आप बहन, सुजी बहन अभी एक आप सेकंड, सुनिए। सुजी बहन एक सेकंड, हाँ जवाब। अभी सुनने की क्षमता रखे। हाँ। ऑलरेडी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ने ये कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अभी सुनिए इस पे, हाँ। उस वक्त का कांग्रेस और आज के कांग्रेस और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क है, ये ध्यान दीजिए। अभी आप सुनिए, शिवसेना के अभी बारे में सुनिए, बताइए। मेरी बात आप सुनिए। spokesperson कांग्रेस मतलब क्या? यूबीटी कांग्रेस मतलब यूबीटी की बात कीजिए। शिवसेना, हम भी शिवसेना ही है, यूबीटी ये शिवसेना नाम है यहाँ पे। नहीं, नहीं, सुनिए, आप अभी हमें मुझे बोलने बताइए, दीजिए, रूबिका जी। मुझे एक बात हाँ। बताना चाहता हूँ। हाँ। कांग्रेस मतलब दाबने क्या? का काम आप जरा करते सुनने हैं, की आप क्षमता शिवसेना रखिए जी मोहतरमा जी, आप तो। सुनने की रूबिका क्षमता जी, रखिए। मैं आपके माननीय दरबार, उद्धव ठाकरे आप बहुत से बड़ी कहिए पार्टियां हैं, हाँ। आप हमें बोलने नहीं देंगे, कांग्रेस के आपने लोग हमें तोड़ा है, हिंदू आपने हृदय पार्टियों को तोड़ा सम्राट है। सर बाला पॉइंट साहब है, ठाकरे पॉइंट है अनीश भाई, एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। मुझे बोलना आप मैं कहिए, important point आप है। कहिए कहीं कहा हुआ मैं है। एक सेकंड, एक आप इम्पोर्टेंट कांग्रेस के कृपा राहुल गांधी से कहिए, शंकर राहुल ये बात गांधी कह रहे हैं, तुमको एक नाथ कहना शिंदे है, ने इंटरव्यू में ये बात कही। ओके, हिंदू हृदय सम्राट कह बाला पाएंगे साहब ठाकरे, राहुल गांधी से को क्या कहिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला बात साहब कह ठाकरे चुके हैं। कहाँ का है? सुनिए, दो आपकी कहाँ बात का है? सुनिए। सुजी बहन जगह लीजिए, मेरी बात हाँ। सुनिए। अनीश भाई जगह लीजिए, ना मुझे बोलने देना। हाँ बिल्कुल आपको बोलने दूंगी, जल्दी मुझे बताइए। बोलने का वक्त दे दीजिए। हिंदू हृदय बहुत सम्राट बोल राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे बुलवा पाएंगे कि नहीं? मेरी आप पूरी बात सुन के बारे लीजिए। में राहुल गांधी जी से ये भी हमने औरंगाबाद की सभा में कहा था, छत्रपति संभाजीनगर की सभा में कहा था। संभाजीनगर, सुनिए, संभाजीनगर, अरे सुनिए, संभाजीनगर। मेरी बात सुनिए। संभाजीनगर, अरे आपने तो वो नाम तक नहीं रखा है, संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर कहिए, छत्रपति छत्रपति संभाजीनगर। और आज भी हम धर्मवीर कहते हैं, अरे गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन हम धर्मवीर, हिंदू काटने धर्मवीर बांटने वाले हिंदू छत्रपति नहीं है। संभाजीनगर। हम हिंदू काटने बांटने वाले हिंदू नहीं है। तुम आप आओ, संभाजी बोलते हैं, हम आप- छत्रपति संभाजी आप बोलते लोग हैं, औरंगजेब के छत्रपति विचारों शिवाजी पे महाराज चल रहे बोलते हैं। आज उन्हीं
छत्रपति शिवाजी लोग महाराज जी का औरंगजेब स्टैचू के इसी अरबी समुद्र मजार में पे होना था। चादर चढ़ाते 3300 हैं। करोड़ का घोटाला किया गया। आज कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, गलत बयानी अनिश भाई बोला, गलत बोला, बयानी बोला, बोला, बिल्कुल नहीं आपने अपनी होनी बात चाहिए। रखी है। सुजी बहन, और हम भी सुजी बहन, एक सेकंड, रवि जी कुछ कह रहे हैं। रवि जी माइक हाथ में लेना होगा हम ना। जोड़ने वाले हिंदू हैं, हम भारत जोड़ो वाले हिंदू हैं, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले हिंदू हैं, स्वागत हम है। बांटने और टाटने वाले हिंदू आ हैं। जाओ यात्रा समझ में, लीजिए कहाँ मेरे भटक भाई। रहे हम सब हिंदू ही है और हम रूबिका जी। हिंदुत्व को बिलीव करते हैं और अच्छे देखिए, हिंदुत्व को जिसमें अभी जो मुझे मानुष एक की मिनट जो दे चीज होती दीजिए। हाँ। इस सारी लड़ाई में हिंदू मुसलमान में एक आम आदमी के मुद्दे मुंबई के खत्म हो चुके हैं। मुंबई के क्या, महाराष्ट्र के 13 रुपए यूनिट में बिजली देता हूं, 200 रुपए किलो में सब्जी खरीदता हूं, 800 रुपए का मैं सिलेंडर खरीदता हूं। सबसे महंगा शहर है हिंदुस्तान का। इन मुद्दों के बारे में बात कौन करेगा? हम इन करेंगे। मुद्दों के बारे में हम करेंगे, आपने अपने लोगों के लिए मैनिफेस्टो में करेंगे। एक भी बात आपका नहीं है काम क्या? आप सिर्फ मुझे बिल बता ब्रेकर दीजिए। करना है। एक ही क्या ना? मुद्दे पे आपने मुझे कहा बोलने कि दिया आप जाए। आम आदमी को कोई हम राहत सरकार पहुंचाएंगे। चलाते हैं। ओके। आपने कहा क्या? ओके, बोलिए। पॉइंट जवाब दीजिए। मैं सुजी जवाब बहन। देती हूँ। एक समझ लीजिए सब महाराष्ट्र की जनता कि इस बार वोटिंग होगा, सेफ्टी पर होगा, सिक्योरिटी पर होगा, हाँ है, स्टेबिलिटी पर होगा। दूसरी बात, कहाँ पे हमारे Security and safety। प्रमुख नेता एकनाथ राव जी शिंदे इज द मोस्ट पॉपुलर फेस, कॉमन मैन है, क्योंकि वो लोगों का काम करते हैं। दूसरी बाजू है हमारे यूबीटी की जनता, जिसने सिर्फ और सिर्फ डीले किया है प्रोजेक्ट को, फिर वो बुलेट ट्रेन हो, फिर वो सबसे बड़ा जैतापुर का न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो। अदानी को टेंडर किसने दिया टेंडर अदानी को धारावा के लिए? उद्धव कृपा शंकर ठाकरे ने। सिंह जी बता पाएंगे उद्धव किसने ठाकरे दिया। ने। मैं बता रहा हूं, आप बताइए, एक मिनट हाँ। कृपा भैया, एक बार और आप पूरा मुंबई देखिए। जब से हमारी महायुति की सरकार आई है, तब से आप हर जगह देख सकते हैं लोगों का काम होता है। हमारी महिलाओं को जो मान और नहीं, सम्मान अब हमने ठीक दिया है, है, सुजी बहन, कौन सा ये तो मैं समझ सम्मान? कहा है गई। काफी लेकिन- जुटला लेकिन- कोई लेकिन- जुटला नहीं लेकिन सकता। सुनिए सर, अजीत पवार से मैंने भी पूछा, ये अडानी का जिक्र जो है अचानक फिर उठ खड़ा हुआ है। आपने पूछा अडानी को टेंडर किसने दिया? कृपा शंकर जी, ये अडानी से उद्धव ठाकरे जी ने दिया, अंडर हिज सिग्नेचर। आहा। और अब गलत बयानी कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा झूठ किसने बोलते देखा? हैं। हाँ। अरे वाह। कृपा शंकर जी से जवाब लेने दीजिए ना, लेने मैं दीजिए। मैं इसी सरकार विधान बनाने के भवन टाइम में तो अडानी मौजूद थे। इसी विधान भवन में, इसी हाँ। विधान भवन में 94 से 99 तक विधान परिषद का सदस्य रहा। हम्म। इसी विधान भवन में 99 से आभार मानिए 2014 कांग्रेस तक के, आभार मानिए कांग्रेस के। विधानसभा का सदस्य था। इसी विधान भवन में 5 साल राज्य मंत्री के रूप में काम करने को मौका मिला। वो भी मेरे पास गृह मंत्री का, राज्य मंत्री का पद था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब जिनको जहां जैसी जरूरत पड़ती है ऐसे बयानबाजी देते हैं, चाहे वो गौतम भाई अडानी इस देश के उद्योगपति हों, चाहे मुकेश भाई अंबानी इस देश के उद्योगपति हों, जो भी उद्योगपति भारतवर्ष के लिए काम करता है, मुझे लगता है कि उस पे जो है उनको कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। ओके। लेकिन ये सच है, सुनिए, हाँ। हो क्या गया इस देश में, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, देश एक बेच ऑटो दिया, रिक्शा देश चलाने बेच वाला, दिया। चाय एक बेचने ऑटो वाले ने रिक्शा देश बेच दिया आज। सुनने की हिम्मत रखो, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। इनका जो दर्द है ना, ये दर्द है, हाँ। इनका दर्द ये सर है। माइक, एक सेकंड। ठाकरे और अनिल पवार भाई, एक सुनिए, सिर्फ सुनिए, मैंने आपने महाराष्ट्र बात में। की है। अब मुझे थोड़ा सा इस बात का जवाब दे दीजिए कि कल एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि एक रिक्शे वाले को, एक चाय वाले को आप लोग बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। आपको परेशानी होती है, सिर्फ आप ठाकरे इरिटेट और हो जाते पवार। हैं। सिर्फ परिवार चलना चाहिए, बाकी सुनिए सब कृपा चलता शंकर है। भाई, सुनिए, आपको जिसने बढ़ाया है ना वही कांग्रेस का हाथ था, हाँ, है। जिसका आपने दामन छोड़ा है। मैंने कहा वो है। बात आप ना करिए इस विधानसभा दामन की, ये नहीं पवित्र छोड़ा। सभागृह कांग्रेस है। में अभी सुनो, सुनिए, रुक इन्होंने जाइए, ना, रुक जाइए, एक इन्होंने मिनट, एक मिनट। अच्छा नहीं बोला नहीं, तुमने। बहुत बोले आपने, बहुत आपने बोले अच्छा आपने। बोला, बहुत अच्छा जो बोला। कल परसों मुझे भाजपा में आए हैं, सुनो, वो अपना हिंदुत्व हमें ना कांग्रेस- दिखाए और कांग्रेस- हिंदुत्व की नसीहत ना दे। सुनो। आज गोवा में गोमांस क्यों बिक रहा है, अरे आप पहले मुझे सुनो। बताएंगे? सुनने की आप हिम्मत मुझे रखो। बताएंगे गोमांस क्यों बिक रहा सुनने की है? हिम्मत मणिपुर में रखो। क्यों? सिलेक्टिव आज दूसरे पे हिंदुत्व। दबाव रुक दीजिए। जाइए, रुक सिलेक्टिव जाइए। हिंदुत्व क्या चलेगा? ओके, जवाब जवाब हाँ, जवाब गोमांस। हाँ, एक सुजी। राम मंदिर के बारे में आपकी क्या राय बताइए? गोमांस। अरे नहीं, छोड़ने की बात। हाँ। हाँ, वो सुनो। यशस्वी मैं प्रधानमंत्री ओके 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 हाँ, सुनिए। ऑल राइट ऑल राइट। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से विधायक बना, कांग्रेस से मंत्री बना,
लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। खंजीर भोग दी कांग्रेस राष्ट्र की। प्रथम, खंजीर नहीं, बगावत की, बगावत शिवसेना के की, पीठ में खंजीर भोगी है भारतीय जनता पक्ष ने। बगावत मैं किया आप है। पे मुझे कोई एतराज बगावत नहीं है, किया मुझे है। आपसे कोई 20 महीने कोई मुझे पार्टी आपसे ज्वाइन कोई नहीं एतराज किया। नहीं है। आप तो और अभी किसी- भाजपा में आए किसी के माई के आप तो लाल अभी में- ऑरेंज हो गए, अरे सैफरन हो पर गए। अनिश भाई रुबिका जी, एक मिनट। ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि आपने भी तो विचारधारा पर खंजर भोग दी। सुनिए आप मेरी कहाँ बात, गई आपकी विचारधारा? आज आप मुझे बताइए राम कांग्रेस मंदिर का पर ताल ठोक कर प्रेम, कहने वाले कि हम पुत्र राम प्रेम भक्त पर हैं, शहीद हो वो गई। आज की तारीख में हृदय में राम, नहीं, हृदय में राम हृदय कहाँ में है? राम, हाथों को अरे काम, ये पुत्र शिवसेना हृदय का में राम हिंदू कहाँ है। है? जो अनीश औरंगाबाद वो छत्रपति संभाजी नगर छत्रपति कहने से संभाजी पहले नगर। वो तो आपको औरंगाबाद आप की पूछिए दिखाई दे रहा इन्होंने था। अभी तक उसको मान्यता आपकी दी वो है क्या? पूछिए विचारधारा बदल कैसे गई? छत्रपति संभाजी नगर है, ऐसा क्या हुआ? छत्रपति संभाजी नगर था, एकनाथ छत्रपति शिंदे संभाजी ये नगर कहते रहेगा। हैं, एकनाथ महाराज शिव का नाम? एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो कार्यकर्ता को चुनते, बेटे को नहीं। सुनिए, आज बिल्कुल। मुझे बताइए एकनाथ पुत्र शिंदे ने प्रेम। अपने कल्याण लोकसभा से सांसद के रूप में किसी कार्यकर्ता को चुना क्या? आप मुझे बताइए बार। क्यों श्रीकांत अरे शिंदे आपके बैठा है? आज आदित्य नारायण राणे का ठाकरे एक ने लड़का दो कंटोली MLA विधानसभा को से आमदार घर लड़ पर रहा है, बिठाकर, दूसरा लड़का दो सिल्लेगुड़ MLA में को जाके घर पर वहां से बिठाकर आमदार लड़ रहा है नीलेश राणे जो शिंदे, एमपी रह चुके हमारे हैं, और डॉक्टर खुद साहब, नारायण राणे एक एक करके सर एक एक इलेक्शन करके में मैं बोलने दूंगी एक एक। ये परिवारवाद मैं नहीं है। बोलने दूंगी सर एक एक करके ना। आप सबके I पास should be allowed to rebut. सूजी बहन एक हमारे सेकंड। नेता आप सबके पास डॉक्टर- माइक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोकतंत्र का आप नाजायज फायदा उठाएं। ये जो आप गलत एक बयान सेकंड, डॉक्टर मल्होत्रा अच्छा, मुझे एक पहले जो बात हुई थी उसके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। जो बात निकली थी उद्धव ठाकरे जी और कोविड के टाइम की एक बात निकली थी, तो उस समय मुझे बताना चाहिए था कि उसको इतना अंडरमाइन कर रहे हैं कि जो कोविड में अच्छा काम जो महाविकास आघाड़ी ने किया था वो बहुत ही अच्छा काम किया था, और उसके वजह से महाराष्ट्र सेफ हो गया था उस समय। WHO ने उसको मान्यता दी थी। धारावी में जो पैटर्न किया था उसको बहुत मान्यता की थी। हमारे खुद के मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आरोग्य मंत्री भी राजेश पवार जी हमारे थे, और राजेश टोपे जी हमारे थे, और उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस सब मिलके अरे हमारे इतने सारे एकनाथ राव जी मेडिकल शिंदे थे। सेमिनार हुए थे, हाँ। इतने सारे सेमिनार ओके, हुए थे। कोविड वापस अपनी लेकर बात- आई है। Yes। सूजी बहन जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आ चुके हैं। ब्रिजमोहन जी बस पहले एक तो सेकंड जो आपके पास आ मेरे रहे हैं। भाई ने कहा, हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब 3 बार डंके की चोट पर जीत के आए डंके की हैं। चोट पे नहीं, दूसरी शिवसेना बात, ने उन्हें और बनाया था, आपके राज- शिवसेना ने। और आपके सुनिए युवराज- मोहतरमा जी, Shut up and मैं listen। आपकी रिक्वेस्ट, आपके युवराज 2 MLA को घर पर बिठाकर, अरे घर उनको पर एमएलए बिठाकर बना दिए हमने, बने। हम और जबान के दूसरी बात, पक्के हैं, 5 हम बार जबान के भी, पक्के हैं। रूबिका जी आपने 5 वो बार अब भी श्रीनिवास रंगा को लोग घर पे रुकिए, बिठा मेरी दिया बात है। सुनिए। और घर से सर मैडम एक सेकंड, एक अब बात हमारे साथ सुनने की एक सेकंड मेरे हिम्मत साथ रखिए मेरे भाई। ब्रिजमोहन सच कड़वा श्रीवास्तव, होता है। सूजी बहन, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आपके जुड़ मुंह चुके से अच्छा नहीं लगता वो। हैं। अजीत पवार बिल्कुल गुट से, यानी जिनके पास घड़ी है, सिंबल है, एनसीपी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर मल्होत्रा इस साइड है। अब आप दोनों जरा आगे आ जाइए, मुझे एक एक राउंड आप दोनों के साथ करना है। ब्रिजमोहन जी प्लीज कम हियर। क्या करें भाई, ये वाली सही कि ये वाली सही? ये वाली ये सही, ये फ्यूचर है, ये जूनियर, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। वो अभी ओके। चाइनीज बन गई है। ओके जी जहाँ पे शरद पवार जी वहाँ पे कानूनी Yes. अगर कानूनी पहलू अगर मैं देखूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सिंबल और पार्टी का नाम कानूनी रूप से हमको दिया है। अब मुद्दा है कि हम लोग अब जनता के बीच में हैं, तो जनता में हम लोग कितने सफल हैं, सफलता का तो इंतजार हमको 23 तारीख तक करना होगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी महायुति के साथ खड़े हुए हैं, इसमें अधिकतम लोग हमारे चुनाव जीतेंगे और जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को ओके, मिलेगा। बात ब्रिजमोहन जी, बताना मैंने चाह रही सुन हूँ ली। कि जो मैंने हमारा सुन ली। नाम है नेशनलिस्ट निशान कांग्रेस भी- पार्टी, निशान टेम्परेरी है। शरद चंद्र कुछ पवार, भी है, टेम्परेरी है हाँ। और इनको निशान लिखना temporary पड़ता है। है कि ये निशान ये लिखना है आपको। लिखना चाहिए कि ये टेम्पररी है, टेम्पररी इसको आप निशान यूज है, नहीं कोर्ट कर के आदेश सकते। है। और देखिए और कोर्ट के एक आदेश बात है, टेम्परेरी घड़ी है और आपकी सर। yes, टेम्पररी घड़ी है, और घड़ी एक बात temporary है है। कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको अच्छा फटकारा बात है। टेम्पररी है, अधिकार घड़ी आपको टेम्पररी है। फटकारा है। डॉक्टर मैं इसको क्लियर देखिए, परिवारवाद, इलेक्शन कम- परिवारवाद, भारत मोहतरमा जी, छोड़िए परिवारवाद को। पवार, 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 that's all। अरे ब्रिजमोहन जी को बोलने तो एक मिनट। दीजिए, बोलने तो देखिए, दीजिए। आइडियोलॉजी। बोलने देश दीजिए। में राजनीतिक दलों का पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है अंडर द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। हाँ। उसमें हम लोगों का रजिस्ट्रेशन
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार हैं और जिसके कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब है। ये स्पष्ट है। अब रुकिए, मैं बता दूं ना, मैं बता तो दूं, मैडम का जवाब दे दूं मैं। काम की बात मुझे ये बताइए, सिंबल आपका है, घड़ी आपकी है, घड़ी में टाइम आपका है, तो भी लेकिन शरद पवार का फोटो यूज करके, लेकिन महायुति की विचारधारा आप नहीं ले पा रहे हैं। एग्जैक्टली क्यों? देखिए, उसके पीछे भी कारण है। राष्ट्रवादी कांग्रेस इससे पार्टी, सीखिए ना, अनिल भाई से। राष्ट्रवादी कोई कांग्रेस कह पार्टी नहीं सकता ये हम अनिल हिंदू भाई है, अनिल हिंदू भाई थे, है। हिंदू रहेंगे, हाँ। लेकिन आप हमारा देखिए, हिंदुत्व कांग्रेस हाथों के को साथ काम इतने देना घुले सिखाता मिले है, हैं कि हृदय में कोई कह राम नहीं सकता सिखाता ये है। कांग्रेस के हैं कि ये- ये शिवसेना यूबीटी के हैं। महायुति मुद्दा ये है, कहाँ पे विचारधारा यहाँ पे विचारधारा है, से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा से, अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है, ना हम कोई समझौता करेंगे। आदरणीय अजीत दादा पवार ने कहा था कि हम 10% सीट जो हमको मिलेंगी हम अपने अल्पसंख्यक साथियों को देंगे। हम लोगों ने दिए 5 कैंडिडेट हमारे सामने, और इसके साथ ही साथ हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट मत है, तो आप महाराष्ट्र की नहीं जनता मानते- सिर्फ और सिर्फ जगह विकास को लीजिए, वोट देती जगह है। लीजिए। आप नहीं मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? ब्रिजमोहन जी, आप नहीं मानते? बटेंगे तो कटेंगे। तो कटेंगे इस मामले में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा? रूपका जी, बहुत स्पष्ट है आदरणीय अजीत दादा पवार का कहना कि महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार के नारों को पसंद नहीं करती। लीजिए मतलब सुजी भाई, आपने पहले क्रॉस उनको तो कर दिया बना लीजिए भाजपा ना। को। हाँ बिल्कुल, वही ऐसा exactly. बोले। ओके, मैं बताती हूँ, हाँ। बटेंगे, एक मिनट कृपा भैया, बटेगी थी कटेगी की नींव किधर से चालू हुई? मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो चिल्ला रहे शिवसेना वाले, हाँ। जब 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 लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उनका हिंदुत्व का मत, उनका हिंदुइज्म का मत, मराठी मानुस का मत से नहीं जीते, सिर्फ एक क्या बात कर रहे कम्युनिस्ट हैं? से जीते। और आपके लिए दुनिया का 21 तोपों की सलामी। दूसरे ऐसी 40 21 सीट तोपों की सलामी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हमने मुस्लिमों के वोट लिए। रूबिका जी अरे सुनिए। क्या बात करते हैं? रूबिका जी सुनिए। और इसीलिए महाराष्ट्र अच्छा, इसीलिए हम सब साथ रहना ओके। चाहिए। हम नेक है, हाँ। साथ है और सेफ खतरे है। में- खतरे में भाजपा है। बिल्कुल नहीं। रूबिका जी, और इस बार पहली यही बात तो- चलेगा। सुजी That is the बहन, drop the undercurrent। mic। पहली बार मेरे मित्र को बता देना चाहता हूं, मैंने बेईमानी नहीं की है, मैंने बगावत की है। अरे आप तो दिल पर ले बैठे हैं। एक खैर। दूसरा हाँ। आप आइए इस मुंबई के विकास को लेकर। बेईमानी हाँ। इसको गद्दारी आप कहते हैं। आप हम सुनिए, आप जरा मुंबई के विकास सबसे पे बड़े आइए। गद्दार तो आप है, यूबीटी पूरे वाले। सुशी बहन एक मिनट। गद्दार 2019 कहते हैं में हम क्या बेईमानी किया? को। उस रूबिका विकास बहन, की कीमत रूबिका तो जी। मुंबई कर चुका रहा है सर। हाँ, वो सुनिए। कौन सा विकास किया बात आपने? सुन लीजिए, कान वो खोल के सुनिए। महंगाई, वो बेरोजगारी, कान खोल के सुनिए तो आपको और आंख विकास से नहीं देखिए। दिखता तो आप 70,000 अंधे करोड़ का हैं। घोटाला। मुंबई आपको में। विकास नहीं दिखता तो आप अंधे हैं। अरे आप लोग ऐसे आप लोग ऐसे बात करेंगे नहीं। तो ना तो मुझे समझ में आएगा, वो आसपास जो जनता है वो भी नहीं समझ पाएगी, और जो श्रीवास्तव टीवी जी- देख रहे हैं वो भी नहीं समझ श्रीवास्तव जी, विकास पाएंगे। वाले मैं सुन चाहती हूँ, लीजिए। मैंने कहा था देखिए संजीदगी से बात रखेंगे और संजीदगी से सब सुनेंगे। हाँ। एक एक करके मैं सबको 30 सेकंड में अपनी बात रखिए ना, मुझे बीच बोलने में कोई दीजिए। टोका टोकी नहीं हाँ, करेंगे, मैं ठीक है? बोलिए। ऑल राइट, कृपा शंकर जी क्विकली 30 हाँ, सेकंड। यस। हाँ बहुत हम बढ़िया। हम विकास की बात करते हैं। आज तक इस मुंबई शहर में, मुंबई के विकास में बहुत सारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अगर इस मुंबई के बारे में किसी ने सोचा, किसी ने किया, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। आज हम 12 मिनट में वर्ली से हम नरीमन पॉइंट जाते हैं। आज बांद्रा से कोस्टल रोड बन रहा है, वर्सोवा जाएंगे, कल मीरा रोड जाएंगे, मेट्रो की जाल बिठी है। यही ताली बजाते रहो, जनता तुमको, जनता अगली बार ताली बजाने के लिए रखेगी। And who made the ceiling? बताइए, अभी मैं किसने बताऊं। बनाई सीलिंग? 18 साल के बाद आपकी किसने सीलिंग बनाई? बनी। ब्रिजमोहन जी 18 सीलिंग साल के किसने बाद बनाई? सीलिंग मैं बनी। आपको एक 18 बताऊं। साल के बाद किसने बनाई सीलिंग? 1 किलोमीटर की सीलिंग बनी। जब बैठा देखिए, ब्रिजमोहन जी सीलिंग का किसने प्रोजेक्ट तो किसने पुराना बनाया? था, लेकिन उसको PTC मुंबई के किसने लोगों बनाया? के लिए उपयोगी बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब की योजना और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के सहयोग से हुआ है। मैं आपको बता अरे दूं, PKC कोस्टल रोड की जैसा बात जगह करते किसने हैं। बनाई? कोस्टल रोड का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप नाटक बंद कीजिए। आपका अच्छा नहीं लगता, नौटंकी बंद कीजिए। बहुत हो गया, बहुत कर लो, बहुत हो गया आपकी नौटंकी। जस्ट स्टॉप इट। तो बात ऐसा है कि कोस्टल रोड की जो श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ
देवेंद्र फडणवीस को जाता है और हमारे एकनाथ राव शिंदे साहब को जाता है। जल्दी बिल्कुल बंद हो गई थी स्कीम, लेकिन हम अभी जवाब लेना गलत होगा। बयानी बोलना ओके, गलत बयानी। ओके अनिश, बिल्कुल गलत बयानी। अभी उसको जवाब पता ही लेना नहीं होगा, है। जवाब जानते लेना भी होगा। नहीं है। सुसी बहन, जानते शिंदे भी गुट, नहीं है। शिंदे गुट, सुसी आप सुनने की क्षमता रखें। अनिश, एक सवाल, ये तालियां बजा बजा के जो आप कह रहे हैं आप गद्दार नौटंकी हैं, बंद कीजिए। आप बदल गए हैं, वाह इनकी तारीफ कर रहे हैं। अरे क्यों किया मैंने? आप लोग भी तो राहुल गांधी की, किया कांग्रेस मैंने? की क्यों तारीफ कर क्यों रहे किया? हैं? आप भी तो बदले हैं ना। क्यों किया? मैं आपको वीडियो सुनाऊं, जिस वीडियो में जब महाराष्ट्र में 2019 में जब दोबारा से, अभी आप पूरा सुनिए, आप पूरे मुझे 2 मिनट दीजिए, आपको भी, आपके बीच में भी हम नहीं बात करेंगे। जब महाराष्ट्र में दोबारा से ये महायुति गठबंधन हुआ, क्योंकि 14 में टूट गया था, खुद अमित शाह मातोश्री आए थे और मातोश्री पे जब उनकी बातचीत हुई, उसके बाद बाहर आके उद्धव जी ने, मेरे पास अभी भी वीडियो है, मैं प्ले करूंगा, सुनिए, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा से युति में जाने की सोच रहा हूं, आप मुझे बताइए मैं सही कर रहा हूं कि गलत। बाहर सारे शिव सैनिक थे, ईशान्य मुंबई के शिव सैनिक थे। वीडियो है मेरे पास है, रूबिका जी, मैं आपको दूंगा, आप इस आपका चैनल पे लगाएंगे। वीडियो, 2 वीडियो है, एक देवेंद्र फडणवीस जी का, एक उद्धव क्या साहब का। बात? उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की जनता सुनिए को सुनिए, उन्होंने क्या ये बात कहा कर रहे हो आप? कि मैंने हर चीज में समानता लाई है, पदों में और सत्ता में समानता लाई है। क्या आप आपको सिर्फ मंजूर है? आपके परिवार तो की इसका बात मतलब है करेंगे, कि 2.5 सत्ता साल का ही हमारा बात तय हुआ करेंगे। था। खुद देवेंद्र फडणवीस जी का भी मेरे पास अरे बात देवेंद्र करेंगे। फडणवीस सर, के लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी कृपाशंकर में जी, पीठ में सूजी पूरा बहन और भोगने का अनिश काम जी, शिवसेना ने किया आप है। मेरी बात सुनिए, ये तो फैसला मेरे ख्याल से लोकसभा में हो गया था ना, कि अब विधानसभा में जाकर होने वाला है रवि जी, कि असली कौन, सच्ची कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन। विधानसभा के बाद फिर इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ये 30 गद्दारी, सेकंड। महागद्दारी का जो इस वक्त कॉन्सर्ट चलता रहता है, 42 से कॉम्पिटिशन चलता 15 रहता पे आ है। गए। रवि जी, 42 से 15 रवि जी। कोई कंसर्ट नहीं चल रहा रूबिका जी, हम वोटर हैं। वोटर नेताओं की तरह, कपड़े की तरह पार्टी नहीं बदलता है। वोटर अपने दिमाग में पक्का रहता है कि मेरे लिए काम रूबिका किसने जी, मुझे किया बोलना है, दिया जाए। मेरी I would like मदद to कौन rebut. करेगा, मेरा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। वो नेता की तरह नहीं होता सुरक्षा कि की बात। आज 6 पार्टियां बन गई हैं, आज वो रेडिसन ब्लू चले गए, आज वो सूरज चले गए, आज वो खोके बट गए, आज वो हरियाणा, ईडी सीबीआई हरियाणा चले गए, हरियाणा चले गए, जो इन प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं, हरियाणा में बांद्रा 90 वर्ली सीट लग से गया। देखा है, हरियाणा अटल में सेतु, हरियाणा में 90 सीट जनता ने लग देखा गया। है, कहाँ बहुत गई अच्छी तरह से देखा है। कृपाशंकर जी, आप ड्रामा मुझे एक किया है बात यहाँ बता पर। दीजिए, और अनीश आपको भी बताना होगा, सूजी बहन आपको भी, ब्रिजमोहन जी आपको भी, और डॉक्टर मल्होत्रा आपको भी, क्योंकि रवि जी ने तो अपने आप को वोटर घोषित कर दिया है। दिल्ली में हो सकता है वो नेता के तौर पर बात करे। ब्रिजमोहन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 5 साल हो गए डिप्टी सीएम अजीत जी को, ये घड़ी में वक्त बदलेगा, सीएम बनेंगे? और देखिए, इस मामले में बहुत ही स्पष्ट हम लोगों ने कहा है, उनकी इच्छा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की है, और है। ये बात भी सच है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही अनुभवी और एक ऐसे राजनेता हैं जो अर्थ के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। ऑल राइट, कुल लेकिन- मिलाकर लेकिन- हमारा लेकिन- नेता लेकिन- कैसा हो, आपने लेकिन- नाम ले लिया है, अजीत दादा जैसा हो, ठीक है लेकिन- सूजी बहन, लेकिन- आपका नेता अभी- कैसा हो? अभी मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की महायुति की सरकार जो 2 साल से अच्छा काम कर रही है, हमारा नेता फडणवीस साहब ने भी मान्य किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में। आज आप भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में हाँ। सबसे पॉपुलर फेस, सबसे पॉपुलर सीएम और सबसे पॉपुलर मराठा नेतृत्व लीजिए भाई, सिर्फ और हमारा सिर्फ नेता कैसा हमारे हो? एकनाथ राव जी देवेंद्र फडणवीस जैसा शिंदे, हो। मराठा रिजर्वेशन देने वाले, ठीक है, एकनाथ शिंदे टिकने जैसा वाले हो, ओके। रिजर्वेशन जो कृपाशंकर किसने जी, दिया जल्दी, हो जल्दी, जल्दी। तो एकनाथ सूजी राव जी बहन, शिंदे। वक्त की कमी, हाँ, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता हमारा मतदाता है, हाँ, फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज की तारीख, समय, हमारे सभी सम्मानीय अलग अलग पार्टी के मित्र लिख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ओके। महाराष्ट्र की सरकार बनेगी। आपका नेता कैसा हो? हम लोग तो सब पवार साहब को मानने वाले बस हैं, प्रभु, but at बस। the same time, अनिल जी। I want to say I one know thing. the time, ma'am, हाँ। Here it is महाविकास हाँ, आघाड़ी ठीक ये है, चेहरा नेता है। मैं नेता पे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? मैं नेता पे अभी ये क्यों सुनिए, नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे नेता आपका ने नेता क्या किया कैसा है मैं हो? उस पे बात करूंगा। नहीं नहीं, आपका नेता कैसा हो? हमारा नेता आप सब देख रहे हैं, हाँ, कैसा उद्धव हो? बाला साहब ठाकरे जी को देख रहे हैं, हमारा नेता कैसे है। जो सबसे वीक सुनिए, लिंक सुनिए, है। सुनिए ना, महाराष्ट्र की इस तरह जनता से- देख ले, यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग लोगों से, जो कि 2 अलग अलग गठबंधन के साथी हैं, पूछ लिए आपका नेता कैसा हो।
कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, सबने अपनी अपनी बात सामने रख ली है। अभी मुझे इजाजत दीजिए आप लोगों का, कृपाशंकर जी, सूजी बहन, ब्रिजमोहन जी, रवि जी, अनीश जी, डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत यूबीटी का नेता कैसा हो, हाँ। जिसके पास पैसा हो। ओके ओके। अच्छा, अब अगला सत्र ये जो है, कांग्रेस बताएगा। अगला सत्र ये आपके अंदर उसकी का कांग्रेस तैयारी भी बताएगा। पूरी है। आप जरा अगला कांग्रेस की सत्र तरफ आइए सर। प्रतीक भैया शक्ति जी मिसिंग कहाँ पे कहें है? इस वक्त आगे ले जाने वाले हैं। प्रतीक आप कहाँ पर मौजूद है, बताइए तो सही।